हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत हो रही है कुछ इस तरीके से। तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपना एक छोटा सा मिनी व्लॉग दिखा देती हूँ, पूरे दिन हमने क्या क्या किया। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हमने अपनी क्लिप बनाई, वीडियो बनाई, और फिर इसके बाद हम किचन के काम में लग गए थे। तो यहाँ पे जो है ना मैंने जल्दी जल्दी किचन की सफाई करी। यहाँ पे जो है ना ये चूल्हा वगैरह जो था वो सब अच्छे से साफ़ किया, फिर साइड की एरिया को भी अच्छे से क्लीन करके रख दिया था। अच्छा, चूल्हा जो है ना बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो मैंने जो है ना इस पर विम होती है ना, विम जेल की बॉटल और साबुन वगैरह, उसे अच्छे से रगड़ के ना इसे साफ़ किया। अच्छा, इस पे जो है ना ये पहले के निशान पड़े हुए हैं, तो वो किसी भी केमिकल से, किसी भी चीज़ से वो जो है ना नहीं निकले। तो ये सारा साफ़ करने के बाद मैंने इस वाले कॉर्नर को भी साफ़ किया। यहाँ पे जो है ना मैंने सारी चीज़ें लगा के रख रखी हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये जो 2 शीशी रखी है ना, ये हमारे पापा लेकर आए थे लखनऊ से, और ये इतनी अच्छी हैं। पहले मैंने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रख ली हैं, कभी कुछ खाने की चीज़ें रख लेती हूँ। अब मैंने इन्हें ला के जो है ना किचन में रख दिया है। अब मैं इनके अंदर ज़्यादातर ऑयल और रिफ़ाइंड वगैरह करके रखती हूँ। ये हमारे ऑयल की बॉटल है, और ऑयल जो था वो जला हुआ नहीं था, तो इसलिए मैंने वो बॉटल में रहने दिया, और उसकी शीशी भी खाली पड़ी है। और दूसरी डब्बे में जो रखा है ना वो रिफ़ाइंड है। अच्छा जी, मैंने जो है ना बहुत सारी रेसिपी की वीडियो भी शूट कर रखी है, वो भी मैं अब डाल दूँगी। जैसे कि आलू शलजम, पालक, गोश्त वगैरह सारे आइटम्स जो भी सर्दियों में होते हैं, बथुआ वगैरह, वो सारी चीज़ें जो कि सर्दियों की रेसिपी मेन होती हैं सब पत्तों वाली, वो सारी भी मैं डाल दूँगी। ठीक है जी। इसके बाद मैंने जो है ना यहाँ से साफ़ वगैरह करने के बाद जो हमारा ये स्टैंड लग रहा है ना बर्तनों का, मैंने इस पे भी अच्छे से कपड़ा मार दिया था। अच्छा, ये जो है ना बड़ी जल्दी जल्दी गंदा होता रहता है। इसके बाद जो है ना मैं लग गई थी यहाँ आके बर्तन धोने में, यानी कि किचन की सफाई करने में। और किचन कसम से इतना ज़्यादा कोई गंदा हो जाता है ना कि दिमाग ख़राब हो जाता है इसे साफ़ करने में। हम सोचते हैं कि हम अपने किचन को समेट के रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें इतनी ज़्यादा बिखरती चली जाती हैं कि पता ही नहीं लगता कब में किचन साफ़ था और कब में किचन गंदा हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो है ना सबसे पहले मैं कूड़ा जो है ना, जैसे दूध का पैकेट, ब्रेड का पैकेट, जितनी भी बेकार चीज़ें हैं वो सब जो है ना एक पॉलीथीन में भर रही हूँ, ताकि कम से कम यहाँ से कूड़ा तो साफ़ हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ से मैंने सब कुछ साफ़ वगैरह करने के बाद जो है ना मैंने कूड़े की थैली को रख दिया था नीचे। इसके बाद यहाँ पे कपड़ा वगैरह मारने के बाद जो है ना मैं लग गई थी यहाँ पे बर्तन धोने में। अच्छा, ये बर्तन इतने ज़्यादा थे, इतने ज़्यादा थे, ये क्लिप्स में तो आपको ऐसे लग रहे होंगे कि कुछ भी नहीं है, और ऊपर से ठंडा ठंडा पानी भी था। सर्दियाँ वैसे ही चल रही हैं, हमने मोटर चलाई थी तो पानी नहीं आया, गीज़र हमारा ख़राब हो गया था, तो इस वजह से हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सके। अब ये बर्तन तो धुलने थे, तो मैंने सोचा अब हम नॉर्मली इन्हें बर्तनों को धो लेते हैं। यहाँ पे एक बर्तन का बैच ख़त्म हुआ, फिर दूसरे बर्तन मैंने इसके सिंक के अंदर डाल दिए थे। अच्छा, मैंने जो है ना बर्तनों को नीचे रख देती हूँ। सिंक के नीचे जो है ना एक छोटा सा टॉटी लगवा दिया था पापा ने, टैप, तो उसी के अंदर मैं पानी भर के रख देती हूँ। तो इसलिए मैं फिर मैं वापस डाल देती हूँ, ताकि सर्दियों में जो है ना आसानी हो जाती है। बर्तन अगर एक दिन या फिर थोड़े टाइम बाद भी धो ना, तो कम से कम वो बर्तन जो है ना फूले हुए होते हैं, उनके अंदर की गंदगी जो है ना आराम से निकल जाती है, वरना उन्हें जूने से रगड़ती रहो, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। यहाँ पे जो है ना हमारे सिंक के अंदर पानी भी बहुत ज़्यादा अटकने लगा है, तो मैंने जो है ना साइड में अपनी लोहे की एक डंडी सी है वो लेके रख रखी है, जिससे जो है ना पानी इजीली मैं इसे निकाल देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना फ्राइंग पैन वगैरह ये बहुत ज़्यादा जम जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कोई चाय बनती है, या तो चाय बनती है तो दूध गर्म होता है, उस चक्कर में बहुत ज़्यादा जल जाते हैं। ठीक है जी। इसके बाद जो है ना फिर मैं लग गई थी यहाँ पे बर्तन लगाने में। अच्छा, ये जो आप 4 डब्बे देख रहे हैं ना, ये भाई लेकर आए थे बाहर से ऐसे ही, तो मैंने सोचा इन्हें ना किचन में भी इस्तेमाल तो मैंने करने नहीं थे, तो चीनी और चाय की पत्ती रखी थी, तो मैंने सोचा वही डाल के रख दी थी, तो 2 डब्बों में मैंने डाल के रख दी थी। अच्छा, अब हमें जो है ना ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू वगैरह सारी चीज़ें बनानी, तो वो सारी चीज़ें मैं इन्हीं डब्बों में डाल के रख दूँगी। फिर इसके बाद जो है ना मैंने रात के खाने की तैयारी करने लगी थी। यहाँ पे मैंने जो है ना काली मसूर की दाल बना रही थी, तो मैंने सोचा तो था वैसे मैं नॉर्मल दाल बना लूँगी, लेकिन फिर इस दाल को खाने का दिल होने लगा, क्योंकि हमने बहुत टाइम से नहीं खाई थी। हमने मूंग मसूर की सारी दालें खा ली थी ऑलमोस्ट, ये वाली नहीं खाई थी, तो मैंने सोचा यही बना लेती हूँ। फिर हमने इसमें भगार वगैरह लगा दिया था। अच्छा, हमारा जो है ना खाना खाने के बाद, बनाने के बाद मैगी खाने का मन हो गया था, तो यहाँ पे जो है ना मैंने नॉर्मल सी हरी मिर्च वाली मैगी बना ली थी। अच्छा, आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको इसकी रेसिपी भी दे दूँगी। बहुत ही चटपटी, बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही यम्मी सी वाली रेसिपी है इसकी, और इसमें आप चीज़ वगैरह भी डाल सकते हैं, चीज़ से ये और भी ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ पे मैं इसे चेक कर रही थी कि अच्छे से गल गई है, मतलब पक गई है या नहीं। और इसके बाद जो है फिर अगला दिन हो गया था, मैं सुबह के नाश्ते वाश्ते में लग गई थी। तो सुबह का नाश्ता खैर क्या था, 11-12 बजे के करीब हम लोग खाना नाश्ता वगैरह कर रहे थे, तो मैंने सोचा एक सही नाश्ता कर लेते हैं, ताकि फिर शाम में ही जो है बाद में चाय वगैरह पी लेंगे दोपहर को स्किप करके। ठीक है जी। यहाँ पे जो है मैंने चाय बना रही थी,
और मैंने जो है ना आटा भी गूँधा था, तो मुझे 4 मरतबा ऐसे रोटी को बेलने में लग गए थे, क्योंकि एक तो सही सी नहीं आ रही थी, थोड़ी गोल गोल सी नहीं आ रही थी, इस वजह से। इसके बाद जो है ना यहाँ पे हमारी गैस भी थोड़ी सी ख़त्म हो गई थी, तो सिलेंडर लगाया था, इतने में मैंने जो है ना रोटी को बेल बेल के रख लिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ना मैं सारी रोटियाँ बेल बेल के रख रही थी, क्योंकि सिलेंडर लगाना था और सिलेंडर था नीचे, तो उसे लाने में टाइम लगता। मैंने कहा इतने में मैं यहाँ से थोड़ा बहुत क्लीन भी कर दूँगी और साफ़ सुथरा भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना मैंने सारी इस एरिया को क्लीन करके रख दिया था। रोटी को बेलने के बाद यानी कि थाल वगैरह हटा दी थी, चीज़ें वगैरह थोड़ी सेट करके रख दी थी। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना हमारा सिलेंडर वगैरह लग गया था, उसके बाद मैं लग गई थी दोबारा से। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले रोटी डालनी शुरू करी। हाँ, तवा जो है ना गर्म होने के लिए रख दिया था। खैर तवा कोई इतना ज़्यादा गर्म नहीं था। और इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे चाय बनाने के लिए भी रख दी थी, और साथ में जो है ना रात की नहारी थी और दाल रखी थी। तो दाल तो किसी ने खाई नहीं थी खैर, क्योंकि भाई रात में नहारी के साथ साथ कबाब भी ले आए थे, तो इसी वजह से। ठीक है जी, यहाँ पे जो है ना मैं नहारी वगैरह गर्म कर रही थी, चाय पका रही थी, और साथ के साथ जो है ना मैं रोटी भी डाल रही थी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना हमारी जो गैस ख़त्म हो गई थी, उसके चक्कर में बहुत सारे काम हमारे घर के रुक जाते हैं। कभी कोई चीज़ ख़राब हो जाए, कोई चीज़ ख़त्म हो जाए ना, तो चीज़ें बहुत उससे होने लगती हैं, बेवक्त होने लगती हैं। ठीक है जी, यहाँ पे जो है ना मैं तवे को गर्म करने के लिए जो है ना इधर उधर घुमाए चली जा रही थी। इतने में रोटी सेकूँ, इतने में तवा अच्छे से गर्म हो जाए, लेकिन तवा जो था ना वो इतना ज़्यादा कोई ढीठ हुआ पड़ा था, वो गर्म ही नहीं होके दे रहा था। फिर वो थोड़ा बहुत जैसे भी गर्म हुआ, मैंने 4 रोटी डालनी थी, और 4 रोटी डाली मेरी इतनी भारी पड़ गई। खाना वाना खाने के बाद जो है ना फिर इसके बाद मैं नीचे चली गई थी। यहाँ पे जो है ना मैंने वॉशिंग मशीन लगा रखी थी, नीचे की सफाई भी करनी थी, बहुत सारे काम थे, तो मैंने जाके वो करें। ठीक है जी, यहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन लगाने खड़ी हो गई थी। वॉशिंग मशीन लगाना जो है ना एक वो हो जाता है, मुकदमा सा हो जाता है। फिर इसके बाद मेरी बहन जो है बाहर जा रही थी, तो उसे लंच वगैरह चाहिए था। यहाँ पे मैं उसके लंच की तैयारी करने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पे उसके लिए जो है ना मैं अंडा और ब्रेड बना रही थी, हाफ़ फ्राई, और ब्रेड को टोस्ट करके ऐसे करके, मतलब कि एक सैंडविच की तरह, और उसके लिए सारे फ्रूट्स वगैरह काट रही थी, जैसे एप्पल वगैरह, और बनाना वगैरह भी कट कर दिया था, लेकिन उसने मना कर दिया कि मैं बनाना वगैरह नहीं लेकर जाऊंगी, क्योंकि वो काला होने लगता है, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें कट करने के बाद जो उसको लंच भी दिया था। ठीक है जी, यहाँ पे बस मैंने हाफ़ फ्राई को ऐसे ही बनाया था नॉर्मल तरीके से। इसमें मैंने नमक और काली मिर्च ऐड कर दी थी, और यहाँ पे जो है ना मैं साथ के साथ फ्रूट्स भी कट करती चली जा रही थी, और साथ में जो है ना इसके साथ मैं फोक भी दूँगी, ताकि वो ईज़िली अपने फ्रूट्स वगैरह आराम से खा सकें। तो यहाँ पे जो है ना ऑमलेट तो हमारा बन चुका था। खैर यही सारा पूरा आज का मेरा दिन था, 2 दिन यही थे। तो छोटी छोटी क्लिप्स मैंने इसकी जॉइन कर दी हैं। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर अच्छी लगी हो तो। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।